दोस्तों, अगर आप आज बाजार में देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स आज डाउन देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो कंपनीज हैं, पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से भी डाउन हैं। और अगर आप इनके करंट प्राइसेस को एक बार देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से, जो माइक्रो कैप या स्मॉल कैप या मिड कैप टाइप की कंपनीज हैं, वो काफी ज्यादा नीचे आ चुकी हैं। और मैं कहूंगा अगर आधे से ज्यादा टूट चुकी हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। और जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो भी लगभग 35 से 40% जितना मोस्ट पॉसिबल वो टूट सकती थी, वो टूट चुकी है। सबसे पहले आज की गिरावट, या जो ये इस गिरावट के पीछे का कारण है, इसको जानेंगे। अब दूसरी बात, ये क्यों गिरा है और इसका क्या इफेक्ट इन पर पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। अब शॉर्ट टर्म में इफेक्ट तो पड़ता ही है हर कंपनीज पर या हर जो है इंडस्ट्री पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कैसा रहेगा वो जानेंगे। और तीसरा, इन कंपनीज में हमें किस प्रकार के डिसीजन लेने हैं, या मैं किस प्रकार के डिसीजन लेकर के चल रहा हूं, या मैं किस प्रकार की समझ पैदा कर रहा हूं, वो जानेंगे। तो यहां पर सबसे पहला रीजन ये है कि यहां पर ये एक्सपेक्टेशंस जताई जा रही हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च एजेंसीज के थ्रू, और खास तौर पर खुद कंपनी के प्रमोटर्स भी ऐसा बयान दे रहे हैं कि अपकमिंग क्वार्टर्स में जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है, या जो इंटरनेशनल बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू है, उसके अंदर ड्रॉप डाउन देखा जा सकता है। और मेन जो ड्रॉप डाउन है वो यूएसए वाले क्लाइंट से देखा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका लगभग फॉरेन बिजनेस 50-60% भी है, और आईटी सर्विसेज लेने वाली कंपनीज भी बाहर की होती हैं मोस्टली। अब इसी के साथ उसमें यूएसए का एक बड़ा रोल होता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका एक बड़ा रोल होता है रेवेन्यू में। अब उनसे आने वाले रेवेन्यू में फिलहाल बढ़ते टैरिफ हाइक के कारण, या ऐसा कहा जाए कि टैरिफ वॉर के कारण, आपको जो है अगले कुछ क्वार्टर्स में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और यह सबसे मेजर रीजन है जो है कंपनीज की गिरावट का। अब अगर इसको समझा जाए, या आप बड़ी आसान भाषा में इसको समझना चाहें, तो क्या सिर्फ एक टैक्स बढ़ जाने से बिजनेस में ग्रोथ कम हो जाती है या स्लो डाउन हो जाता है? चलिए मैं आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं। मैंने यहां पर साल 2018 में एक गाड़ी परचेज की थी। गाड़ी का नाम था Hyundai i20 और उसका मॉडल था एस्टा ऑप्शनल। पेट्रोल में जो समय सबसे बेस्ट मॉडल आता था, जो सबसे टॉप एंड मॉडल था पेट्रोल का, वो मैंने परचेज किया था। और उसकी कीमत मुझे ऑन रोड जो प्राइस है सब कुछ मिला करके लगभग लगभग 8.5 लाख के आसपास पड़ी थी। अब 8.5 लाख रुपए देकर के मैं वो गाड़ी अपने घर ले आया था, सबसे टॉप एंड मॉडल। अब i20 में एक नई जो जनरेशन है वो चालू हो चुकी है, और आज के दिन पेट्रोल मॉडल एस्टा ऑप्शनल का जो प्राइस देखने को मिलता है आपको ऑन रोड, वो 11,75,000 रुपए का देखने को मिलता है। तो यहां पर 6 साल के डिफरेंस के अंदर यहां पर 50% का टैरिफ हाइक हो जाना या प्राइस हाइक हो जाना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है टैक्स हाइक है। अब क्या इन कंपनीज की सेल्स डाउन गई? इसका आंसर है नहीं। कंपनीज की सेल्स डाउन जाने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। एक गाड़ी आती थी, अब बड़ी पॉपुलर गाड़ी है आज भी, वो टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब टोयोटा फॉर्च्यूनर आज के दिन अगर आप उसका ऑन रोड प्राइस चेक करते हैं, उसको लेने जाते हैं शोरूम में, वो लगभग 60 लाख के आसपास पड़ता है। उसका जो टॉप एंड मॉडल है 60 लाख, 62 लाख, 58 लाख, इस रेंज के अंदर पड़ता है। लेकिन आज से 10-12 साल पहले जब वो इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी तो 25 लाख रुपए, 22 लाख रुपए के आसपास पड़ती थी। तो यहां पर अब वो लगभग 3 गुना अपने प्राइस में हो चुकी है। और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि अगर आप एक टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदते हैं 60 लाख वाली, तो उसमें से लगभग आप 60% तो टैक्स दे रहे हैं। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो इतनी महंगी नहीं है जितनी महंगी आप पे कर रहे हैं। उसमें से 1.5 लाख या मुश्किल से 2 लाख कंपनी को बचते हैं, लेकिन 20 से 25 लाख का टैक्स सरकार को जाता है। तो यहां पर इस प्रकार से टैरिफ हाइक होने के बाद क्या उस गाड़ी की सेल्स डाउन गई? नहीं, हर साल उसकी सेल्स लगातार बढ़ते क्रम में नजर आ रही है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं। आप जो है अगर कोई जर्मन कार इंपोर्ट करते हैं, कोई भी जर्मन कार खरीदते हैं, 100% टैक्स उस पर कंपनी लेती है या सरकार लेती है। तो यहां पर वो अगर आपको 20 लाख में पड़ रही है तो वो गाड़ी तो 10 लाख की है, 10 लाख तो आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहां पर टैक्स क्या है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, फिर कंपनीज को आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे एक बार जब सीधा प्राइस बढ़ता है तो
एक बार उसका इफेक्ट जरा देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद आदत हो जाती है और हम जो है उसको पे करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। पेट्रोल प्राइसेस आज 100 रुपीज पर लीटर के आसपास चले गए हैं, लगभग 96 94 हैं, लेकिन ये इससे पहले 80 भी थे, 70 भी थे, 60 भी थे, लेकिन हम 60 में भरवा रहे हैं और धीरे धीरे हमें खरीदने की आदत पड़ गई। सोना हमने 35-40 हजार रुपए खरीदा था, कोरोना पेंडेमिक से पहले मैंने खरीदा था जो है काफी ज्यादा, लेकिन अब अगर आप देखें तो वो 95,000 93,000 रुपए जो है पर 10 ग्राम हो गया है, तो उसे भी हम खरीदने की आदत डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार की चीजें चल जाती है और एडजस्टमेंट हो जाती है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये टैरिफ्स कंटिन्यू रहते हैं तो इसका एक बड़ा नुकसान और कंपनीज को तो छोड़ दो, अमेरिका को भी होने वाला है और ये अमेरिकन जानते हैं और उनके यूएस प्रेसिडेंट्स जानते हैं, और वहां पर भी इस टैरिफ हाइक को लेकर के बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जब वो टैरिफ हाइक करेंगे अल्टीमेटली तो हमने पे करना है, उनकी जनता ने पे करना है, कंपनीज तो पे करेंगी नहीं। अगर टैरिफ हाइक हुआ है तो वो ओवरऑल जो है प्राइस बढ़ा करके आगे पे कर देंगी। तो इस प्रकार की चीजें आपको जो है मार्केट में देखने को मिलेगी। अब मैं इसे एक परमानेंट जो है ड्रॉप डाउन इन कंपनीज के लिए नहीं मानता हूं, ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि मैं इस प्रकार के बहुत सारी इंडस्ट्रीज में टैरिफ हाइक्स या बहुत सारी इंडस्ट्रीज में टैक्सेशन के रूल्स देख चुका हूं और देखने के बाद यहां पर जो है आप इससे पहले एक बड़ी अफेक्टेड इंडस्ट्री थी, ये जो सट्टेबाजी वाली ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स हैं, ये कुछ कंपनीज लिस्टेड है और कुछ अनलिस्टेड है। अब इसके अंदर कंपनीज ने या सरकार ने हद से ज्यादा टैक्स लगा दिया है, लेकिन क्या इन चीजों के क्लाइंट्स कम हुए? इसका आंसर है नहीं, ये क्लाइंट्स दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप जो है कुछ हारते हैं, उसमें लॉस करते हैं, तो उसका कोई लेना देना सरकार का नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए जीतते हैं तो उसमें से 40,000 तो सरकार को देने पड़ेंगे, उसमें से 60,000 आपके हुए। तो यहां पर इस हिसाब के टैक्सेशन है और ये 2-3 साल पहले ऐसा कोई टैक्स नहीं था, अभी टैक्स आया है। इसी प्रकार का टैक्स क्रिप्टो करेंसीज पर इन्फ्यूज हुआ, लेकिन किसी में भी क्लाइंटेल कम नहीं हुई। तो टैक्स से डायरेक्टली क्लाइंटेल कभी भी कम नहीं होती है। यहां पर हमें बड़े वाले प्राइसेस की आदत हो जाती है और उस प्रकार से चीजें चलती रहती है। तो यहां पर ये जो आईटी कंपनीज हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर इनमें जो है जरूर आपको जो है मंदी देखने को मिल सकती है, इनमें कुछ ओवरऑल रेवेन्यूज के ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकते हैं, इनमें ओवरऑल जो है रेवेन्यूज के साथ साथ आपको प्रॉफिट मार्जिन्स के ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर ये चीजें कंटिन्यू नहीं रहेंगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ कपल ऑफ क्वार्टर्स आपको जो है ये चीजें दोबारा से सेट होती हुई नजर आएंगी और आईटी कंपनीज आपको दोबारा ऑल टाइम हायर लेवल्स पर देखने को मिलेगी। लेकिन मैं जिस प्रकार से इस टैरिफ हाइक को मानता हूं, तो कल को जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जरूर मिलनी चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट जता रहे हैं, तो वो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन परमानेंट आप जो है इन कंपनीज की साइड अगर नेगेटिव व्यू लेकर के चलोगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक अमेरिकन कंट्रीज या यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही दिक्कत आई है और बाकी पूरा वर्ल्ड का व्यापार खुला है। और ऐसा नहीं है कि सारा ही व्यापार फॉरेन से आता है, तो एक सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री में एक स्पेसिफिक टैक्सेशन की प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको कुछ कंपनीज के एग्जांपल देता हूं जो बड़ी अमेजिंग कंपनीज हैं, और अगर ये बता दूं कि आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से 80% या 75% निवेशकों के पैसे उन्हीं कंपनीज में लगे होंगे, तो वो गलत नहीं है। तो चलिए यहां पर उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं और कुछ 2-4 वर्ड्स की टिप्पणी उनमें देते हैं। अगर आईटी कंपनीज को जरा देखा जाए तो सोनाटा सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा गिर चुका है, आज का जो भाव है लगभग 312 के आसपास का भाव है। विप्रो कंपनी जबरदस्त गिरावट के अंदर है, एलटीआई माइंडट्री आपको गिरावट के अंदर दिखाई देगा। इसी के साथ अगर आप जो है कुछ और मल्टीपल कंपनीज की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ और छोटी कंपनीज हैं या बड़ी कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल इन्फो है, जीबी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है, बिरला सॉफ्ट ये प्योर आईटी कंपनी है। इसके बाद जो है आपको कुछ और कंपनीज के उदाहरण मैं देता हूँ, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर न्यूज एंड सॉफ्टवेयर, नेटवेब, ये सारी ही जो कंपनीज है वो आपको आईटी सेक्टर से रिलेटेड मिलेंगी और उनमें जबरदस्त गिरावट मिलेगी। कोई भी कंपनी उठा लेना जिसका लास्ट 10 इयर्स का क्लाइंट बेस बहुत स्ट्रांग रहा है, जिनके पास लगातार अच्छे खासे क्लाइंट्स भी हैं और जिनके जो क्लाइंट्स पुराने हैं, खास तौर पर इस प्रकार की कंपनीज, और इसी के साथ जिनके लास्ट 10 इयर्स के साथ आंकड़े बड़े कंसिस्टेंट है, सेल्स बड़ी कंसिस्टेंट आ रही है, प्रॉफिट बड़े कंसिस्टेंट आ रहे हैं, सीएजीआर बड़ी कंसिस्टेंट आ रही है, तो इस प्रकार की कंपनीज में आप अपना भरोसा कायम रख सकते हैं, अपना भरोसा सेम तरीके से रख सकते हैं। और यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, इस गिरावट का फायदा भी उठा सकते हैं, तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं और एक अच्छी बड़ी सस्ती वैल्यूएशंस पर खरीदारी भी कर सकते हैं। तो यहां पर जल्द या बदेर ये कंपनीज जो है एक अच्छे मुनाफे के साथ
आपके साथ जो है आपको दिखाई देंगी और इन कंपनीज को आप जो है दोबारा अपने ऑल टाइम हाई प्राइजेस के आसपास देखोगे। तो यहाँ पर जो ये लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज है, टॉप 4 कंपनीज, और उसके बाद जब मिड कैप कैटेगरीज में आ जाते हैं तो आईटीआई, माइंडट्री और इस प्रकार की कुछ और कंपनीज हैं। इसी के साथ ये बिरला सॉफ्ट है। आईटी इंडेक्स में आपको जो जो कंपनीज देखने को मिल सकती हैं, मैं इन सभी कंपनीज को लेकर के बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं, इन सभी कंपनीज को लेकर के बड़ा आशावादी हूं। मैं इस प्रकार के टैरिफ हाइक से यहां पर एक टेम्परेरी गिरावट तो एक्सपेक्ट करता हूं और इसका रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ये चीजें परमानेंट होगी तो बिल्कुल ऐसा सही नहीं है और ना ही मैं इस कथन का बिल्कुल साथ देता हूं। तो आप यहां पर जो है बिल्कुल इन कंपनीज में ऑप्टिमिस्टिक रह करके अपना काम कर सकते हैं।